कश्मीर में भी इलेक्शन ने आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ना शुरू कर लिया है। जम्मू और उधमपुर की सीट के ऊपर जबरदस्त रैलियां हो रही हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के सामने हैं और दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इस बार यहां पर जीत हासिल की जाए। हालांकि इससे पहले ये दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जम्मू से युगल किशोर और उधमपुर से डॉक्टर जतिंदर सिंह। लेकिन इस बार जो उधमपुर वाली सीट है उस पर लगता है कि मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। में भी युगल किशोर के सामने रमन भल्ला हैं कांग्रेस से। उधमपुर में डॉक्टर जतिंदर सिंह के सामने हैं चौधरी लाल सिंह, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, अपना एक संगठन डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया, फिर उससे अलग हुए और अब कांग्रेस में हैं। इन दो सीटों के ऊपर जो इस वक्त लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन कौन बाजी मारेगा यहां पर, यह देखना बहुत अहम होगा और दिलचस्प होगा, क्योंकि बड़े चेहरे जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा मजबूत इसलिए दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले इलेक्शन नहीं लड़ रही है, पूरा संगठन उनके साथ है। और जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी कर रही है उतनी कांग्रेस नहीं कर पा रही है। इस वक्त तक जो उधमपुर और उधमपुर के आसपास रैलियां हुई हैं या जम्मू में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े चेहरे थे वो सामने आए हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया है। ना ही कांग्रेस के जो अलायंस हैं, जैसे कांग्रेस के साथ पीडीपी है, कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस के साथ पैंथर पार्टी है, तो ये बड़े चेहरे अभी तक चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला के लिए मैदान में नहीं उतरे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो स्टेट की पूरी इकाई जो है, यूनियन टेरिटरी की जो पूरी टीम है वो मैदान में उतरी हुई है। अगर हम उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में जो जबरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है वो अंदाजा हम इससे लगा रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह की रैलियों में जबरदस्त भीड़ है, बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं। चौधरी लाल सिंह 2 बार के मेंबर पार्लियामेंट हैं, 3 बार के एमएलए हैं, उनकी वाइफ भी एमएलए रह चुकी हैं। चौधरी लाल सिंह यहाँ हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हैं और एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है। और चौधरी लाल सिंह की एक खासियत यह है, जो मुमकिन है लोगों को पसंद आए और लोग उन्हें वोट करें, वो ये है कि चौधरी लाल सिंह जुड़े रहे हैं अपने लोगों के साथ। चौधरी लाल सिंह जमीन पर रहते हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं, खुशी और गम में शरीक होते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर जतिंदर सिंह का मामला ये है कि वो कभी कभार इधर आते हैं, कभी कभार लोगों से मिलते हैं, तो आसानी से रसाई नहीं है लोगों की, आसानी से लोग डॉक्टर जतिंदर सिंह के पास नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह हैं जो लोगों की पहुंच में भी हैं, लोग आसानी से उनसे मिलते हैं। तो इस वक्त जो डॉक्टर जतिंदर सिंह और चौधरी लाल सिंह में मुकाबला दिख रहा है, तो एक तरफ डॉक्टर जतिंदर सिंह और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम है, दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह हैं। लेकिन अभी तक चौधरी लाल सिंह ही वहां पर हैं, कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस की टीम नहीं है। अभी तक वहां पर कोई भी ऐसा चेहरा नहीं पहुंचा है जो चौधरी लाल सिंह के लिए वहां पर वोट मांगे, चौधरी लाल सिंह के लिए जलसे करे, रैलियां करे। ऐसा कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा चेहरा सामने नहीं आया है जो चौधरी लाल सिंह के लिए वोट मांग रहा हो। अलायंस की सूरत में जैसे पीडीपी है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो अभी तक ना तो फारूक अब्दुल्ला, ना उमर अब्दुल्ला, ना वहां के मकामी लीडर जो वहां के लोकल लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के, वो अभी बाहर निकलकर चौधरी लाल सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। क्योंकि वो बाहर नहीं निकले हैं, अभी जो भी भीड़ इकट्ठी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी लाल सिंह की भीड़ है। और जम्मू में भी हम देखेंगे कि जम्मू में रमन भल्ला एक बड़ा चेहरा जरूर हैं, लेकिन युगल किशोर उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा मजबूत हैं, 2 बार के मेंबर पार्लियामेंट हैं। रमन भल्ला उनसे पहले हार भी चुके हैं। और दूसरी तरफ युगल किशोर का मामला भी यही है कि युगल किशोर अकेले इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, पूरी जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की टीम इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ कांग्रेस का हाल देखें तो कांग्रेस के अपने जो बड़े चेहरे हैं वो भी अभी तक रमन भल्ला और चौधरी लाल सिंह के लिए मैदान में नहीं आए हैं। चौधरी लाल सिंह के लिए वोट मांगने के लिए या रमन भल्ला के लिए वोट मांगने के लिए अभी तक वो जमीन पर नहीं उतरे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस जो हैं वो अभी तक अपने इन 2 कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस इस इलेक्शन में किस तरह कूदी है, भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में किस तरह कूदी है और कितनी संजीदगी के साथ इस इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी ले रही है। और दूसरी तरफ
कांग्रेस ने अभी तक ऐसा लगता है कि सारा का सारा बोझ अपने उन दो कैंडिडेट्स के कंधों पर डाल दिया है और खुद आराम से बैठे हुए हैं, ना खुद एक्टिवेट हो रहे हैं, ना अपने अलायंस को एक्टिवेट कर रहे हैं। मैदान में दो शख्स हैं, रमन भल्ला और चौधरी लाल सिंह। अभी तक जो भी रैलियां हुई हैं, खास तौर से उधमपुर के अंदर चौधरी लाल सिंह के साथ जो भीड़ दिख रही है आपको, वो चौधरी लाल सिंह की खुद की अपनी शख्सियत है, वो चौधरी लाल सिंह की अपनी पर्सनैलिटी है जिसके साथ बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह इलेक्शन लड़ रही है, किस तरह मैदान में है, कांग्रेस किस तरह इलेक्शन लड़ रही है, किस तरह मैदान में है। हालांकि अभी दिन बाकी हैं, देखते हैं कि बड़े चेहरे दिल्ली से कौन आते हैं इनके वोट मांगने के लिए, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से कौन कौन से लोग एक्टिव होते हैं, मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी, पीडीपी की तरफ से भी, चूंकि ये अलायंस है, ये इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक जमीन पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट की हिमायत में जबरदस्त तरीके से मैदान में है। और अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपने दो उम्मीदवार मैदान में तो उतारे हैं, लेकिन अभी तक उनकी हिमायत के लिए जमीन पर नहीं उतरे हैं।